माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय उस्माकं सपरिव्राजकाचार्य भगवान की जय अनंत कोटि वैष्णव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं व्यासं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। जयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवती श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभु जी। जी, साष्टांग दंडवत। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। 39वां श्लोक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। भविष्यतस् भविष्यतस् अभद्राव अभद्रे जाटराधमौ लोकान् सपादान् त्रीन् चंडी मुहुर आक्रंदयिष्यतः। भविष्यतः या भविष्यतस् भविष्यतः तवा तवा मतलब तव भविष्य तवा भविष्य तव अभद्राव अभद्रे जाठराधमौ लोकान् सपादान् त्रीन् चंडी मुहुर आक्रंदयिष्यति दयिष्यतः। मेरे साथ पढ़िए। भविष्यतस्तव अभद्रौ भविष्यतस्तव अभद्राव अभद्रो। हाँ, मैंने आपको बोला था ना, आओ में औ भी पढ़ सकते हैं। भविष्यतस्तव अभद्राव अभद्रे जाठराधमौ वभद्रे जाठराधमौ लोकान् सपालान् त्रीन् लोकान् सपालान् त्रीन् चंडी मुहुर आक्रंदयिष्यतः। चण्डीमुराक्रन्दिष्यतः। चंडी मुहुराक्रंदयिष्यतः। शब्दार्थ है भविष्यतः जन्म लेगा तब तुम्हारा अभद्रव दो अभद्र पुत्र अभद्रे हे अभागिन जाठर अधमव निंदनीय गर्भ से उत्पन्न लोकान सारे लोगों सपालान उनके शासकों समेत त्रीन त्रीन चंडी गर्वीली मुह निरंतर आक्रन दयिष्यतः शोक के कारण बनेंगे। हे अभिमानी स्त्री तुम्हारे निंदित गर्भ से दो अभद्र पुत्र उत्पन्न होंगे। अरे अभागन
वे तीनों लोगों के लिए निरंतर शोक का कारण बनेंगे। मेरे साथ पढ़िए, हे अभिमानी स्त्री, हे हे अभिमानी स्त्री, तुम्हारे निंदित गर्भ से तुम्हारे निंदित तुम्हारे गर्भ से निंदित गर्भ से निंदित गर्भ से दो अभद्र पुत्र उत्पन्न होंगे। दो दो अभद्र अभद्र पुत्र उत्पन्न होंगे। हरि अभागन, हरि अभागिन वे तीनों लोगों के लिए वे तीनों लोगों के तीनों लिए लोगों के लिए निरंतर शोक का कारण बनेंगे। निरंतर शोक का कारण बनेंगे। कारण बनेंगे। ये गुस्सा देखे मुनि का, जब कि उसने अपने क्रोध को वश में करने के लिए गायत्री मंत्र भी जपा था, स्नान किया था, भगवान को या अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने का पूरा कोशिश, फिर भी गुस्सा दिख रहा है उनके शब्दों में। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण हर्ष माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, अभद्र पुत्रों का जन्म उनका माता को निंदित गर्भ से होता है। भगवद गीता अध्याय 4 40वें श्लोक में कहा गया है, जब भी धार्मिक जीवन के विधि विधानों की जानबूझकर अपेक्षा की जाती है तो स्त्री जाति दूषित हो जाती है और इसके फलस्वरूप अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। यह बालकों पर विशेष रूप से लागू होता है। यदि माता अच्छी नहीं है तो अच्छे पुत्र उत्पन्न नहीं हो सकते। विद्वान कश्यप मुनि पहले से ही उन पुत्रों के चरित्र को माप सके जो दिति के निंदित गर्भ से जन्म लेंगे। गर्भ की निंदा की गई थी क्योंकि माता अत्यधिक कामन मुख थी और इस तरह वह शास्त्रों के सारे नियमों तथा आदेशों का उल्लंघन कर रही थी। समाज में जहाँ ऐसी स्त्रियों की प्रधानता होती है वहाँ अच्छी संतान की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये बता रहे हैं बात। प्राणिनाम हन्यमानानाम दीनानाम अकृतागसाम स्त्रीणाम निग्रह्यमाणानाम कोपितेषु महात्मसु। मेरे साथ पढ़िए, प्राणिनाम हन्यमानानाम प्राणिनां हन्यमानानां दीनानाम अकृतागसाम दीनानाम् अकृतागसाम् स्त्रीणाम निग्रह्यमाणानाम स्त्रियाणां निग्रहमाणानाम् कोपितेषु महात्मसु। कोपितेषु महात्मसु। शब्दार्थ है प्राणिनाम, जब जीवों का, हन्य माना नाम मारे जाते हुए, देना नाम दिनों का, अकृत आगसाम निर्दोषों का, स्त्रीणाम स्त्रियों का, निग्रह्यमाना नाम सताए जाते हूँ का, कोपितेषु क्रुद्धों हूँ का, महात्मसु महात्माओं का। वे दीन निर्दोष जीवों का वध करेंगे, स्त्रियों को सताएंगे और महात्माओं को क्रोधित करेंगे। ये सब अशुभ चीजें हैं। मेरे साथ पढ़िए, वे दीन निर्दोष जीवों का वध करेंगे, निर्दोष जीवों जीवों का वध करेंगे, स्त्रियों को सताएंगे तथा महात्माओं को क्रोधित करेंगे। तथा महात्माओं को क्रोधित करेंगे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण शकुंतला पवार माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे जीवों का कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। श्री शिल प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य, श्री शिल प्रभुपाद जी के द्वारा जब दीन निर्दोष जीवों का वध किया जाता है, स्त्रियों को सताया जाता है तथा कृष्ण भावनामृत में लगे महात्माओं को क्रोधित किया जाता है तो आसुरी कार्यों की प्रधानता होती है। आसुरी समाज में जीव की पुष्टि के लिए दीन पशुओं की हत्या की जाती है तथा स्त्रियों को अनावश्यक यौन विकृतता द्वारा सताया जाता है। जहाँ पर स्त्रियां तथा मांस हो वहाँ पर सुरा तथा यौन विकृत भी अवश्य होगी। जब समाज में इनकी प्रधानता होती है तो या तो स्वयं भगवान या उनके
प्रामाणिक प्रतिनिधि द्वारा सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन होने की अपेक्षा की जाती है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। तो ये ऐसे अगर होगा तो ऐसे में सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन होने की उम्मीद की जा सकती है। अच्छा नहीं है, ये अच्छे साइन नहीं है, अच्छे लक्षण नहीं है। तदा विषयेश्वरः क्रुद्धो भगवान लोक भावनः हनि सति अवति यासौ यथाद्रीन शत पर्वत। मेरे साथ पढ़िए। तदा विषयेश्वरः क्रुद्धो तदा विश्वेश्वरः क्रुद्धो भगवान लोक भावनः भगवान लोक भावनः भावनः अनिश्यते अवतीर्यासौ निश्यति अवतीर्यासो अवतीर्यासौ यथाद्रीन शत पर्वत। यथा शब्दार्थ है तदा, उस समय विश्व ईश्वर ब्रह्मांड के स्वामी क्रुद्ध अति क्रोध में भगवान लोक भावना सामान्य जनों का कल्याण चाहने वाले अनिश्यति वध करेगा अवतीर्य अवश्य अवतरित होकर स्वयं अवतरित होकर असौ वह यथा मानव अद्रीन पर्वतों को सत्पर्वधृक ब्रज का नियंता इंद्र। उस समय ब्रह्मांड के स्वामी पुरुषोत्तम भगवान जो कि समस्त जीवों के हितैषी हैं अवतरित होंगे और उनका इस तरह वध करेंगे जिस तरह इंद्र अपने वज्र से पर्वतों को ध्वस्त कर देता है। मेरे साथ पढ़िए। उस समय ब्रह्मांड के स्वामी पुरुषोत्तम भगवान जो कि समस्त जीवों के हितैषी हैं अवतरित होंगे और उनका इस तरह वध करेंगे जिस तरह इंद्र अपने वज्र से पर्वतों को ध्वस्त कर देता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही। हाँ, हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। जैसा कि भगवत गीता 4.8 में कहा गया है, भगवान भक्तों का उद्धार करने तथा दुष्टों का वध करने के लिए अवतार रूप में आते हैं। ब्रह्मांड तथा सबों के स्वामी दिति के पुत्रों का वध करने के लिए प्रकट होंगे, क्योंकि वे भगवत भक्तों का अपमान करेंगे। भगवान के अनेक अभिकर्ता हैं, यथा इंद्र, चंद्र, वरुण, देवी दुर्गा तथा काली, जो संसार के किसी भी भयानक दुष्ट को दंड दे सकते हैं। वज्र द्वारा पर्वतों के ध्वस्त किए जाने का दृष्टांत अति उपयुक्त है। ब्रह्मांड में पर्वत को सबसे सुदृढ़ निर्मित वस्तु माना जाता है, फिर भी भगवान की व्याख्या द्वारा इसे आसानी से ध्वस्त किया जा सकता है। भगवान को किसी सुदृढ़ निर्मित वस्तु का संहार करने के लिए अवतरित होने की आवश्यकता नहीं है। वे तो केवल अपने भक्तों के हेतु आते हैं। हर व्यक्ति को प्रकृति द्वारा प्रदत्त कष्टों को भोगना पड़ता है, किंतु दुष्टों के कार्य यथा निर्दोष लोगों तथा पशुओं का वध या स्त्रियों को सताया जाना हर एक के लिए हानिकारक है। अतः वे भक्तों के लिए पीड़ा का स्रोत बनते हैं। इसलिए भगवान अवतरित होते हैं। वे अपने
उत्कृष्ट भक्तों को राहत देने के लिए ही अवतरित होते हैं। भगवान द्वारा दुष्ट का वध भी उस दुष्ट के प्रति भगवान की कृपा है। यद्यपि बाह्यतः भगवान भक्त का ही पक्ष लेते हैं, चूंकि भगवान सर्वोच्च है, अतएव दुष्टों का वध करने तथा भक्तों का पक्ष लेने के उनके कार्यों में कोई भेद नहीं है। हरे कृष्णा सभी को। लेकिन क्या होता है, दुष्ट का अगर वध करते हैं भगवान तो दुष्ट का कल्याण हो जाता है, ऐसा। तो अगर सबसे खराब स्थिति क्या होती है, आप अगर भगवान के भक्तों को तकलीफ देते हैं, वो सबसे उनकी जो हाय है, उनकी जो पीड़ा है, उसका फल भगवान कभी कभी कहते हैं भुगतो। आपने देखा दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज को तकलीफ दिया। भगवान का सुदर्शन आया और जब अम्बरीश महाराज भगवान के पास पहुंचे कि मुझे बचाओ, भगवान ने कहा नहीं, ये तो मेरे भक्त के लिए गया है, मैंने नहीं भेजा है, मेरे भक्त को बचाने के लिए गया। तो दुर्वासा जो है, दुर्वासा पहुंचे थे भगवान के पास। हाँ, तो भगवान ने कहा मेरे भक्त के लिए तुम उसी से कहो, वो तुमको बचा सकता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। कि इतना गड़बड़ होता है। भगवान के भक्तों को सताना, उसमें कुछ राहत भगवान भी नहीं देते कभी कभी। यहाँ तो भगवान हो सकता है आकर के इसको मारे तो उनको राहत मिल जाए। अगर भगवत भक्त को बहुत पीड़ा पहुंचाई गई तो उसका तो कोई निदान है ही नहीं। इसलिए और अगर आपने भगवान के भक्तों की सेवा कर दी तो आपके फल का भी कोई सीमा नहीं है, ऐसे फल मिलते हैं। भगवान इतने खुश हो जाते हैं आपसे। तो भगवान के भक्तों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दितिर्वाच, दिति कहेगी ये चीज, वदम भगवता साक्षात सुनाबुदार बाहुना आशा से पुत्र्यो मह्यम मां क्रुद्धात ब्राह्मणाद प्रभो। बिल्कुल वही चीज कही दिति ने। दितिर्वाच वदम भगवता साक्षात सुनाभ उदार बाहुना, सुनाभ उदार बाहुना आशा से पुत्र्योर मह्यम मां क्रुद्धात ब्राह्मणात् प्रभो। मेरे साथ पढ़िए। दितिर्वाच वदम भगवता साक्षात सुनाभ उदार बाहुना आशा से पुत्र्योर मह्यम मां क्रुद्धात ब्राह्मणात् प्रभो। शब्दार्थ है दिति उवाच, दिति ने कहा, वदम मारा जाना, भगवता भगवान द्वारा, साक्षात प्रत्यक्ष रूप से, सुना अपने सुदर्शन चक्र द्वारा, उदार अत्यंत उदार, बाहुना बाहु द्वारा, आशा से मेरी इच्छा है, पुत्रों की, मह्यम मेरे, माँ ये तो बहुत अच्छी बात। माँ कभी ऐसा न हो क्या, क्रोधात क्रोध से, किसका, ब्राह्मणात ब्राह्मण के, प्रभु हे प्रभु, ब्राह्मण के क्रोध से नहीं होना चाहिए, भगवान के क्रोध से मारे जाएं वो ठीक है। ये भी कह रही, देखो दिति ने कहा यह तो अति उत्तम है कि मेरे पुत्र भगवान द्वारा उनके सुदर्शन चक्र से उदारता पूर्वक मारे जाएंगे, ये तो बहुत अच्छी बात है। हे मेरे पति, वे ब्राह्मण भक्तों के क्रोध से कभी न मारे जाएं। ब्राह्मण भक्त के क्रोध से मारा जाना बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि उसका कोई हल ही नहीं। भगवान ने मारा तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। ये मेरे साथ पढ़िए। दिति ने कहा यह तो अति उत्तम है कि मेरे पुत्र भगवान द्वारा
मेरे पुत्र भगवान द्वारा भगवान द्वारा उनके सुदर्शन चक्र से उनके सुदर्शन सुदर्शन चक्र से उदारता पूर्वक मारे जाएंगे। उदारता पूर्वक मारे जाएंगे। मारे जाएंगे। हे मेरे पति, मेरे पति वे ब्राह्मण भक्तों के क्रोध से वे ब्राह्मण भक्तों के क्रोध से से अभी न मारे जाएं। कभी न मारे जाए। कभी न मारे जाए। तात्पर्य हरे कृष्ण शुभा पिकले माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा जब दीति ने अपने पति से यह सुना कि उसके पुत्रों के कार्यों से बड़े बड़े महात्मा क्रोधित होंगे, तो वह आध्यात्मिक चिंतित हो उठी। उसने सोचा कि कहीं ऐसा न हो कि उसके पुत्र ब्राह्मणों के क्रोध से मारे जाए। जब ब्राह्मण किसी पर क्रुद्ध होते हैं तो उस समय भगवान प्रकट नहीं होते, क्योंकि ब्राह्मण क्रोध अपने आप में पर्याप्त होता है, किंतु वे तब अवश्य प्रकट होते हैं जब उनका भक्त केवल दुखी होता है। भक्त कभी भी दुष्टों का द्वारा दिए जाने वाले कष्टों के कारण भगवान से प्रकट होने की प्रार्थना नहीं करता और वह रक्षा करने के लिए याचना करके उन्हें कष्ट नहीं देता, पर प्रत्युत भगवान ही भक्तों को संरक्षण प्रदान करने के लिए चिंतित रहते हैं। दीति भली भांति जानती थी कि भगवान द्वारा उसके पुत्रों का वध भी उनकी कृपा ही होगी। अतएव वह कहती है कि भगवान का चक्र तथा उनकी बाहें उदार है। यदि कोई भगवान के चक्र द्वारा मारा जाता है तो इस तरह वह भगवान की बाहें देखने का भाग्यशाली होता है, तो यह उसकी मुक्ति के लिए पर्याप्त है। ऐसा सौभाग्य बड़े बड़े मूल्यों को भी नहीं मिल पाता। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण इसलिए माता जी, इसलिए धन्यवाद। दीति माँ है, बच्चे का हमेशा भला चाहती है। वो चाह रही है कि ब्राह्मण के क्रोध से न मारा जाए, कि अगर जो भगवान के भक्त, ब्राह्मण का मतलब भगवान के भक्तों से कहा गया, भगवान का भक्त अगर क्रोध हो गया उसको, तो भगवान नहीं आते भगवान नहीं आते, क्योंकि उसका क्रोध काफी है किसी को खत्म करने के लिए भगवान के भक्त का। और अगर भगवान के का भक्त पीड़ा में है तो भगवान आते हैं, ये बताएगा। क्योंकि अगर भगवान का भक्त क्रोध में आ गया, वो श्राप दे सकता है और उसका श्राप को भगवान पलटाते नहीं, कुछ नहीं करते। तो इसलिए भगवान के, अपने को अनम्यूट करिए माता जी, ये तो ये चीज होती है। तो ये चीज दीति को समझ है, तो खुश है कि भगवान से मारे जाएंगे, तो किसी ब्राह्मण के क्रोध से मारा जाए, ये दीति चाहती है। क्योंकि जो भी गलती उससे हुई, लेकिन अपने माँ अपने बच्चों का हमेशा संरक्षण चाहती है। न ब्रह्म दंड दग्धस्य न भूत भयदस्य च नारकाश्च अनुगृह्णन्ते याम याम योनिम असौ गतः। न ब्रह्म दंड दग्धस्य न भूत भयदस्य च नारकाश्च अनुगृह्णन्ते याम याम योनिम असौ गतः। मेरे साथ पढ़िए। न ब्रह्म दंड दग्धस्य न भूत भयदस्य च न भूत नारकाश्च अनुगृह्णन्ते याम याम योनिम असौ गतः। शब्दार्थ है न कभी नहीं ब्रह्म दंड, ब्राह्मण द्वारा दिया गया दंड, दग्धस्य इस तरह से दंडित होने वाले का, न तो भूत भयदस्य उसका जीव को सदा डराता रहता है, च भी नारका नरक जाने वाले, च भी अनुग्रहंति कोई अनुग्रह करते हैं, याम याम जिसको योनिम जीव योनि को असव अपराधी कतः जाता है। जो व्यक्ति ब्राह्मण द्वारा तिरस्कृत किया जाता है या जो अन्य जीवों के लिए सदैव भयप्रद बना रहता है, उसका पक्ष न तो पहले से नरक में रहने वालों द्वारा, नहीं उन योनि में रहने वालों द्वारा किया जाता है जिसमें वो जन्म लेता है।
तो नरक के लोग भी नहीं चाहते वो नरक में आए, और ये उस लोग का तो बात ही क्या कहें जिसमें वो जन्म लेता है, जहाँ वो कष्ट दे रहा है। क्यों चाहेंगे लोग कि ये फिर पैदा होके यहाँ आए। मेरे साथ पढ़िए, जो व्यक्ति जो व्यक्ति ब्राह्मण द्वारा तिरस्कृत किया जाता है किया जाता है या जो अन्य जीवों के लिए अन्य जीवों के लिए सदैव भयप्रद बना रहता है, उसका पक्ष न तो पहले से नरक में रहने वालों द्वारा नहीं उन योनियों में रहने वालों द्वारा दिया जाता है जिसमें वो जन्म लेता है। यहाँ वाले भी और नरक वाले भी कहते हैं नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए नरक में, ऐसा 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 खराब होता। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी द्वारा तिरस्कृत जीव योनि का व्यावहारिक उदाहरण कुत्ता है। कुत्ते इतने अधिक तिरस्कृत रहते हैं कि वे अपनी ही बिरादरी वालों पर तनिक भी संवेदना नहीं रखते। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, कुत्ता प्रभुपाद कह रहे हैं उसको कोई भी संवेदना अपने वाले बिरादरी में भी नहीं है और आगे भी नहीं होगा। ये तिरस्कृत जीव तो यहाँ कुत्तों में यहाँ आया, लेकिन जरूरी नहीं है कुत्ता नरक में जाए, लेकिन वो नरक से शायद ऊपर के आगे आ गया होगा। तिरस्कृत जीवों में उदाहरण कुत्ते का बिल्कुल सही है। हर आदमी तिरस्कृत करता है उसको, हट हट करके कुत्ता हमेशा तिरस्कृत होता रहता है। कश्यप उवाच, अब कश्यप कह रहे हैं कृत शोकानुपातेन सद्य प्रत्यवसर्मणात् भगवती उरुमानात् च भवे मय्यपि च आदरात् पुत्रस्यैव च पुत्राणां भवितैकः सतां मतः काश्यन्ति यद् यशः शुद्धं भगवद् यशसा समम्। अब थोड़ा सा राहत दे रहे हैं कश्यप मुनि, थोड़ा गुस्से में थे पहले। अब कह रहे हैं मेरे साथ पढ़िए। कश्यप उवाच कृत शोक अनुपातेन सद्यः प्रत्यवसमर्शनात् भगवते उरुमानात् भवे मय्यपि च आदरात् पुत्रस्यैव च पुत्राणां भवितैकः सतां मतः गास्यन्ति वद्यस्व शुद्धं भगवद्यशसा समम्। शब्दार्थ है कश्यप वाच, विद्वान कश्यप ने कहा कृत शोक कर चुकने पर अनुपातेन पश्चाताप द्वारा सद्य तुरंत प्रत्यवसर्मणात् उचित विचार विमर्श द्वारा भगवती भगवान के प्रति उरु अत्यधिक मानात प्रशंसा च तथा भवे शिव के प्रति आदर दिखाया ना दीति ने। मई अपि मुझको भी च तथा आदरात आदर से पुत्रस्य पुत्र का एव निश्चय ही च तथा पुत्राणाम पुत्रों का भविता उत्पन्न होगा एक शताम भक्तों का मतः अनुमोदित का संति प्रचार करेगा यद जिसको यश ख्याति शुद्धम दिव्य भगवत भगवान को यशसा ख्याति से
समान रूप से। विद्वान कश्यप ने कहा, तुम्हारे शोक, पश्चाताप तथा समुचित वार्तालाप के कारण तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में तुम्हारी अविचल श्रद्धा एवं शिव जी तथा मेरे प्रति तुम्हारी प्रशंसा के कारण भी तुम्हारे पुत्र हिरण्यकश्यप का एक पुत्र प्रहलाद भगवान द्वारा अनुमोदित भक्त होगा और उसकी ख्याति भगवान के ही समान प्रचारित होगी। जहां पर आप नृसिंहदेव भगवान की आराधना करते हैं, वहां पर प्रहलाद महाराज का नाम अवश्य आता है, अवश्य आता है। उनके साथ ही जैसे हिरण्यकश्यप नृसिंहदेव भगवान की जहां भी कोई आप फोटो देखेंगे, जहां भी उनका अर्चा विग्रह होगा, वहां पर प्रहलाद महाराज का भी साथ में रहता है। इतना तो ये बता रहे हैं। मेरे साथ पढ़िए। विद्वान कश्यप ने कहा, विद्वान कश्यप ने कहा, तुम्हारे शोक, पश्चाताप तथा समुचित वार्तालाप के कारण तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में तुम्हारी अविचल श्रद्धा तथा भगवान में तुम्हारी अविचल श्रद्धा एवं शिव जी तथा मेरे प्रति मेरे पति तुम्हारी प्रशंसा के कारण भी तुम्हारे पुत्र हिरण्यकश्यप का एक पुत्र प्रहलाद भगवान द्वारा अनुमोदित भक्त होगा और उसकी ख्याति भगवान के ही समान प्रचारित होगी। तो प्रहलाद महाराज की जय कहते हैं ना हम, जब नृसिंहदेव भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय, जब उनकी आरती गाते हैं तो नृसिंहदेव भगवान को नमस्कार करते हैं, उसके बाद प्रहलाद महाराज को नमस्कार करते हैं। जहां भी आप जाओगे तो वो भक्त ऐसा हुआ, हिरण्यकश्यप का पुत्र, आपको पता है, तो वो भगवान के ही बराबर उसको भी उतने सम्मान दिया जाता है कहीं भी आप जाते हैं, क्योंकि भगवान का भक्त है। उसको नमस्कार नहीं किया तो नृसिंहदेव भगवान आपका नमस्कार लें न लें पता नहीं, इसलिए उसको नमस्कार अवश्य करना है जहां भी आप जाते हैं। तो उसमें उनका नाम भी आता है, उसमें जो उनकी आरती है उसमें भी 46वां श्लोक है, योगैर हेमेव दुर्वणम भाव इष्यन्ति साधवः निर्वैर आदिभिर आत्मानं यत् शीलम् अनुवर्तितुम्। योगैर हेमेव दुर्वणम, पढ़िए मेरे साथ। भावयिष्यन्ति साधवः निर्वैर आदिभिर आत्मानं यत् शीलम् अनुवर्तितुम्। शब्दार्थ है, योग है शुद्धिकरण की विधि से हेम सोना एवं सदृश दुर्वणम निम्न गुण भावी शांति शुद्ध कर देगा साधव साधु पुरुष निर्वैर आदि भी शत्रुता इत्यादि से मुक्त होने के अभ्यास से आत्मानम आत्मा यत जिसका शीलम चरित्र अनुवर्तितुम चरण चिन्हों का करना, उसके पद चिन्हों का अनुसरण करने के लिए किसके? प्रहलाद महाराज के, उनके हिरण्यकश्यप का पुत्र, उसको बता रहे हैं कश्यप मुनि।
उसके पद चिन्हों का अनुसरण करने के लिए संत पुरुष शत्रुता से मुक्त होने का अभ्यास करके उसके चरित्र को आत्मसात करना चाहेंगे। इतना इतना भगवान का ऐसा भक्त होगा, उसके चरित्र का आत्मसात करना चाहेंगे, वैसा बनना चाहेंगे। जिस तरह शुद्धिकरण की विधियां निम्न गुण वाले सोने को शुद्ध कर देती। निम्न गुण वाला सोना है तो उसको आग में लगा लगा के शुद्ध करते हैं, निकालते हैं, उससे सब चीज शुद्ध हो जाता है। इसी तरह कोई प्रहलाद महाराज के चरणों की अगर विनती करे तो वो भी शुद्ध भक्त बन सकता है, ये मतलब है। मेरे साथ पढ़िए। उसके पद चिन्हों का अनुसरण करने के लिए उसके उसके पद पद चिन्हों का अनुसरण करने के लिए संत पुरुष संत पुरुष पुरुष संत पुरुष शत्रुता से मुक्त होने का शत्रुता से होने का होने का अभ्यास करके अभ्यास करके करके उसके चरित्र को आत्मसात करना चाहेंगे। उसके उसके चरित्र को चरित्र को आत्मसात आत्मसात करना चाहेंगे। जिस तरह जिस तरह जिस तरह शुद्धिकरण की विधियां शुद्धिकरण की विधियां निम्न गुण वाले सोने को शुद्ध कर देती हैं। निम्न गुण वाले सोने को शुद्ध कर देती है। हाँ, कर देती है। इसी तरह किसी भी भक्त को वो इस लेवल पर ला सकते हैं प्रहलाद महाराज। इसलिए हम उनको भी नमस्कार करते हैं, प्रहलाद महाराज को नमस्कार करते हैं, तुलसी महारानी को नमस्कार करते हैं कि वो शुद्धियां हम में आ जाएं। ये शुद्धि के करने के विधियां होती हैं। प्रहलाद महाराज को हम नमस्कार करते हैं और जब नृसिंहदेव भगवान की आरती गाते हैं उसमें प्रहलाद महाराज का नाम भी आता है और फिर उनको नमस्कार भी करते हैं। तुलसी को नमस्कार करते हैं क्योंकि तुलसी भी शुद्धि करती है, भगवान की भक्ति दिलाने में बड़ी मदद करती है। बस एक ही चीज है, ये सब काम आते हैं, बस पाखंड निकल जाए, हमारा दिखावापन निकल जाए तो सब हो सकता है। तात्पर्य माता। हरे कृष्णा। सुमन अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा योगाभ्यास जो कि अपने जीवन को शुद्ध करने की विधि है, वह मुख्यतः आत्म संयम पर निर्भर है। आत्म संयम के बिना शत्रुता से मुक्ति का अभ्यास नहीं किया जा सकता। बद्ध अवस्था में हर जीव अन्य जीव से ईर्ष्या करता है, किंतु मुक्त अवस्था में शत्रुता का अभाव होता है। प्रहलाद महाराज अनेकानेक प्रकारों से अपने पिता द्वारा सताए गए थे, फिर भी अपने पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने भगवान से अपने पिता के मोक्ष की प्रार्थना की। उन्होंने कोई और वर नहीं मांगा, अपितु उन्होंने यही प्रार्थना की कि उनका नास्तिक पिता मोक्ष पाए। उन्होंने कभी किसी भी ऐसे व्यक्ति को साथ नहीं दिया जो उनके पिता के कहने पर उन्हें सताता था। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये कहते हैं शत्रुता का अभाव, कि जब आप भक्ति में आगे बढ़ते हैं आपका शत्रु कोई होता ही नहीं। अगर आप शुद्ध भक्त बन गए, आपसे शत्रुता कोई रखता हो, ये हो सकता है, आपका शत्रु कोई होगा नहीं। मतलब आपकी शत्रुता किसी के लिए नहीं होगी, आप सबके लिए संभाव रखते हैं, सबको, कि आर्जवम है ना, बिल्कुल सिंप्लिसिटी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, शुद्ध, कोई हृदय में इस कटु किसी के लिए नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई क्रोध नहीं। क्रोध का मतलब होता है, क्रोध का मतलब एकदम शत्रुता नहीं होती, लेकिन मन में शत्रुता होती ईर्ष्या की वजह से, और ईर्ष्या निकल जाती जब आप भक्ति में आगे बढ़ते हैं। उसके बगैर तो आप भक्त बन ही नहीं सकते। भगवान की भक्ति करनी है, हम अभी कोशिश कर रहे हैं, ये भक्ति भगवान स्वीकार थोड़ी करेंगे। भगवान किसी को स्वीकार करते हैं जब हमारा मन बिल्कुल शुद्ध हो जाए। जैसे आपने एक मंत्र जपा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। शुद्ध मन है, स्वीकार हो गया, एक्सेप्टेड, लग गई मोहर उसमें। हरे कृष्ण मन है गया कहीं खीर खाने में, हरे कृष्ण,
रिजेक्टेड, नहीं एक्सेप्ट हुआ, ऐसा समझिए। तो भगवान को जब हम कोई चीज उनको मन में रख करके कोई चीज करते हैं तो वो चीज अगर शुद्ध मन है एकदम एक्सेप्ट होता है। इसलिए कहते हैं भक्ति हमारी तब सफल होती है जब हम में से ये विकार निकल जाते हैं। हृदय शुद्ध होना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब गायब, ये जब हो गया आप हो गए भगवान के भक्त। अब कैटेगरी आई आपका, अब आत्म साक्षात्कार इजी हो गया। तीनों गुणों से नाक के ऊपर वैष्णव बन के हो गया काम, बस अब गए आप, अब भगवत धाम जाने के काबिल हो गए। ये करना है, कठिन नहीं है बोलने में, लेकिन हम कहते हैं नहीं क्रोध नहीं आता है, अब कोई सता के देखिए तो फिर एकदम गुस्सा, जहां अपने अभिमान पर ठेस एकदम गुस्सा। इतना स्वाभिमान होता है हमें, जरा सा भी कोई ऐसी बात कह दे जिससे हमारे स्वाभिमान को ठेस लगे तो गुस्सा आता है ना। तो ये चीज निकलनी चाहिए हमसे। ये चीज जब निकल जाएगी तो हम भक्त के लक्षण आने लगते हैं। एक चीज मैं आपसे विनती करता हूं, एक चीज को रोक के देखिए, काम को रोकिए, क्रोध को रोकिए, लोभ को रोकिए, दूसरी चीजों पर अपने आप ही असर होने लगता है। तो आत्म संयम पर निर्भर है क्या योगाभ्यास की, भक्ति की जो हम आगे बढ़ते हैं। आत्म संयम बहुत ही जरूरी है। किसी भी सफल पुरुष का भौतिक जगत में भी आत्म संयम जिसका है, जो चीजों से एकदम किसी चीज से लालायत नहीं होता, वो हमेशा तरक्की करता। भौतिक जगत में भी, भौतिक जगत में भी आदमी ये तुच्छ चीजों को नहीं अपनाता है। हम कहते हैं ना, ये इंद्रियों को इंद्रिय विषयों की तरफ आप इसको न जाने दीजिए, अट्रैक्शन। भौतिक जगत में भी जो प्रगतिशील व्यक्ति है वो नहीं रखता इन चीजों को, आप ध्यान रखिएगा। उनमें कुछ होते हैं जिनका इंद्रिय विषयों की तरफ बहुत आकर्षण होता है, लेकिन जो तरक्की करने वाला है वो उस तरफ ध्यान नहीं देता, चतुर है, फंस जाएगा। क्योंकि वो भौतिक जगत में भी आपकी तरक्की नहीं हो सकती अगर फंस गए कहीं तो इसलिए आत्म संयम बहुत ही जरूरी है। अपने आत्म संयम का मतलब अपने इंद्रियों को मैं कंट्रोल, आत्म संयम बहुत जरूरी है। तो ये चीज भक्ति में हमको आगे ले जाती है। यद प्रसादाद इदम विश्वम प्रसीदति यद आत्मकम स स्वदृक् भगवान यस्य तोषते अन्य न दृशा अन्य अनन्यया दृशा। यद प्रसादाद इदम विश्वम प्रसीदति यदात्मकम स स्वदृक् भगवान यस्य तोषते अनन्यया दृशा। मेरे साथ पढ़िए। यद प्रसादात इदम विश्वम प्रसीदति यदात्मकम स्वदृक् भगवान यस्य तोषते अनन्यया दृशा। शब्दार्थ है यद जिसके प्रसादात कृपा से, इदम यह विश्वम ब्रह्मांड, प्रसीदति सुखी बनता है, यद जिसके आत्मकम सर्वव्यापक होने से, सह वह स्वदृढ़ अपने भक्तों की विशेष परवाह करने वाले भगवान यश जिसका तोषते प्रसन्न होता है, अनन्या बिना विचलन के, दृशा बुद्धि से। हर व्यक्ति उनसे प्रसन्न रहेगा क्योंकि ब्रह्मांड के परम नियंता भगवान सदैव ऐसे भक्त से तुष्ट रहते हैं जो उनके अतिरिक्त और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता। यही प्रहलाद महाराज था, सिवाय भगवान के
उनके मन में कुछ था ही नहीं। इतना पिता जो शत्रु की तरह काम किया, कभी गुस्सा नहीं, शांत। कितने उपाय किए मारने के लिए, नहीं मार पाए क्योंकि भगवान बचाने वाले थे। ऐसा ऐसा भक्त। और जो मैं आपको बार बार कहता हूं, तेरा भगवान इस खंबे में है पिताजी, मेरा नहीं, वो आपके भी है, सब जगह है ये। और खंबा तोड़ा निकल आए भगवान, क्यों? क्योंकि प्रहलाद ने कहा था, है अगर भगवान का भक्त कहे, भक्त की बात कर रहा हूं, हम नहीं, हम तो साधक, भगवान का शुद्ध भक्त अगर कहे हाँ भगवान यहाँ खड़े हैं, भगवान खड़े हो जाएंगे। भक्त वत्सल है भगवान। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, प्रभुपाद ने कहा है, प्रभुपाद भगवान के उसी तरह भक्त थे जैसे प्रहलाद महाराज थे। प्रभुपाद भी बहुत उच्च कोटि के शुद्ध भक्त थे भगवान के। कह के गए 16 माला जपो कम से कम, उन्होंने 16 नहीं कहा, कम से कम 16 जपो, मतलब आप बिना अपराध के, 4 अपराध मत करो, सात्विक खाना खाओ, भगवान भोग को भोग लगा के खाओ, भगवान का प्रसाद ही खाओ, ये कह के गए ना प्रभुपाद। और ये करो, तुमको मैं ले जाऊंगा वैकुंठ, ये भी कह के गए प्रभुपाद। प्रभुपाद ने कहा है ये, तो क्या भगवान नहीं करेंगे? अगर हम ऐसा करें तो क्या भगवान प्रभुपाद की बात को भगवान टाल देंगे? हो ही नहीं सकता। भगवान का परम भक्त कुछ कह दे, वो न हो ही नहीं सकता। इसलिए हमको प्रभुपाद की शरण में, हम उनके शरण में हैं। इसलिए उम्मीद है हम करते करते, अभ्यास करते करते उस लक्ष्य तक पहुंचे जहां प्रभुपाद हमको ले जाए। ऐसा ऐसा हो सकता है। मेरे साथ पढ़िए, हर व्यक्ति उनसे प्रसन्न रहेगा, हर व्यक्ति उनसे प्रसन्न रहेगा, क्योंकि ब्रह्मांड के परम नियंता भगवान, क्योंकि ब्रह्मांड के परम नियंता भगवान सदैव ऐसे भक्त से तुष्ट रहते हैं, सदैव ऐसे रहते हैं जो उनके अतिरिक्त जो उनके अतिरिक्त और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता। और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता। तात्पर्य। हरे कृष्णा गोपाल जा प्रभु जी। गोपाल प्रभु जी, हरे कृष्णा। माता जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। श्री पढ़िए प्रभु। प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सर्वत्र परमात्मा रूप में स्थित हैं और वे जिस किसी को भी चाहे उसे अपनी इच्छा अनुसार आदेश दे सकते हैं। दिति का होने वाला पौत्र, जिसका महान भक्त होने की भविष्यवाणी की गई थी, सबों का, यहाँ तक कि अपने पिता के शत्रुओं का भी प्रिय होगा, क्योंकि उसके पास श्री भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई दृष्टि नहीं होगी। श्री भगवान का शुद्ध भक्त अपने आराध्य इष्ट की उपस्थिति सर्वत्र देखता है। श्री भगवान इस प्रकार से आदान प्रदान करते हैं कि वे सारे जीव भी, जिसमें श्री भगवान परमात्मा के रूप में निवास कर रहे होते हैं, शुद्ध भक्त को चाहते हैं, क्योंकि श्री भगवान उनके हृदयों में उपस्थित रहते हैं और वे उन्हें अपने भक्त के साथ मैत्री भाव रखने हेतु आदेश दे सकते हैं। इतिहास में ऐसे अनेक दृष्टांत है जिसमें उग्र से उग्र पशु भी श्री भगवान के शुद्ध भक्त के प्रति मित्र बन गया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कि उग्र से उग्र पशु भी भगवान के शुद्ध भक्त के प्रति मित्रवत बन गया। तो ऐसा, तो अगर ये सही बात है, भगवान का भक्त है कोई शुद्ध, तो अगर पिता की दुश्मनी है कहीं, जो ये चाहते हैं कि इसका सर्वनाश कर दूं, वो भी इसको कहेंगे, उसको हाथे जोड़ेंगे, क्योंकि वो किसी का बुरा चाहता ही नहीं। भगवान का शुद्ध सबको एक तरह से देखता है। ये
सवै महाभागवतो महात्मा महानुभावो महतां महिष्टः प्रवद्य भक्ता हि अनुभाविताशये निवेश वैकुंठम इमं विहास्यति। मेरे साथ पढ़िए। सवै महाभागवतो महात्मा महानुभावो महतां महिष्टः प्रवृद्ध भक्त्या हि अनुभाविताशे निवेश वैकुंठम इमं विहास्यति। शब्दार्थ है सह वह वह निश्चय ही महाभागवतः सर्वोच्च भक्त महाआत्मा विशाल बुद्धि महाअनुभाव विशाल प्रभाव महता महात्माओं का महिष्टः सर्वोच्च प्रबद्ध पूर्णतया प्रौढ़ भक्त्या भक्ति से निश्चय ही अनुभावित भाव की अनुभव दशा को प्राप्त आशये भाव की अनुभव दशा आप समझ गए होंगे अब, क्योंकि आपने भक्ति रसामृत सिंधु में भाव अनुभव पढ़े हैं। अनुभव में आपको एक गुण आ जाते हैं। आशय मन में निवेश प्रवेश करके वैकुंठम आध्यात्मिक आकाश में एवं इसको भौतिक जगत को विहास्यति छोड़ देगा। भगवान का सर्वोच्च भक्त विशाल बुद्धि तथा विशाल प्रभाव वाला होगा और महात्माओं में सबसे महान होगा। परिपक्व भक्ति योग के कारण वह निश्चय ही दिव्य भाव में स्थित होगा और इस संसार को छोड़ने पर वो वैकुंठ में प्रवेश करेगा। मेरे साथ पढ़िए। भगवान का सर्वोच्च भक्त विशाल बुद्धि तथा विशाल प्रभाव वाला होगा और महात्माओं में सबसे परिपक्व भक्ति योग के कारण वह निश्चय ही दिव्य भाव में स्थित होगा और इस संसार को छोड़ने पर वैकुंठ में प्रवेश करेगा। तात्पर्य माता। हरे कृष्ण। सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा भक्ति योग में दिव्य प्रगति की 3 अवस्थाएं हैं जिन्हें स्थायी भाव, अनुभाव तथा महाभाव कहा जाता है। निरंतर पूर्ण भगवत प्रेम स्थायी भाव कहलाता है और जब यह किसी विशेष दिव्य संबंध में संपन्न किया जाता है तो अनुभाव कहलाता है। किंतु महाभाव की अवस्था भगवान की निजी हृदयनी शक्ति के मध्य ही दृष्टिगोचर होती है। ऐसा समझा जाता है कि दिति का पौत्र अर्थात प्रहलाद महाराज निरंतर भगवान का ध्यान करेगा और उनके कार्यकलापों का बारंबार कथन करेगा। ध्यान में निरंतर व्यस्त रहने के कारण वह अपना भौतिक शरीर त्याग कर वैकुंठ लोक चला जाएगा। अब भी ऐसा ध्यान भगवान के नाम के कीर्तन तथा श्रवण द्वारा अधिक सुविधा पूर्वक संपन्न किया जाता है। इस कलयुग के लिए इसकी विशेष रूप से संस्तुति की जाती है। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। तो इसलिए ये इसमें जो महाभाव की अवस्था है वो थोड़ा क्या होता है, भगवान की जो हलादनी शक्ति है उसके मध्य ही दृष्टिगोचर होती है। तो ये भगवान की जो अंतरंगा शक्ति में एक प्लेजर पोटेंसी होती है जिसको हम हलादनी शक्ति बोलते हैं, जो राधा जिसके मूर्ति कहलाती है हलादनी शक्ति की। राधा की कृपा होने से आप में महाभाव आता है, ऐसे ये बताया गया है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने
नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।